हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। शिक्षा विभाग की आज की बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं या अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। 4-5 काउंसलिंग होने के बाद भी कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी अध्यापक नहीं मिले हैं। तो ऐसे में क्या छठी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इसके संबंध में चर्चाएँ करेंगे। तो साथ ही साथ आंगनबाड़ी कर्मचारियों की जो पेंशन है उसकी तैयारी की जा रही है। तो आज तक जो आंगनबाड़ी कर्मचारी रिटायरमेंट होते थे उसके उपरांत तो उनको किसी भी प्रकार की पेंशन नहीं दी जाती थी। तो इस पर अब मंथन किया जा रहा है। तो कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव आने जा रहा है कि कर्मचारियों की जो पेंशन है आंगनबाड़ी कर्मचारियों की, वो दी जाएगी। तो इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज की नई भर्ती को लेकर के अगर बात करें, तो 4,332 पदों पे नई भर्ती निकल कर के आ रही है। तो कौन से विभाग में भर्ती रहने वाली है, देंगे जानकारी इस वीडियो में। और 100 कर्मचारियों की भर्ती स्वास्थ्य विभाग में आई हुई है आउटसोर्स के माध्यम से, जिसमें आउटसोर्स एजेंसियों के द्वारा 356 एजेंसियों के द्वारा आवेदन किया गया है, और जिसमें अभी तक सिर्फ 2 ही एजेंसियां ऐसी हैं जो पात्र पाई गई हैं। तो पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। तो शुरू करते हैं शिक्षा विभाग की खबरों के साथ। आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप लोग देख पाएंगे, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो बोर्ड परीक्षा परिणाम खराब रहा तो होगी कार्रवाई। जनपद देहरादून के जिन विद्यालयों में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम खराब आया, तो उन विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश मुख्य शिक्षा अधिकारी जनपद के सभी विद्यालयों वह प्रधानाध्यापकों को किए गए हैं। इनकी इसमें बताया गया है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होने जा रही है 21 फरवरी से, उसमें किसी भी प्रकार की अगर खराबी देखने को मिलती है, बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है वो अगर खराब रहता है, तो ऐसे में जो विद्यालय रहेंगे, संबंधित विद्यालय और संबंधित शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। इसके लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं देहरादून के विनोद कुमार जी, इनके द्वारा ये जो निर्देश है ये दिए गए हैं। सभी प्रधानाध्यापकों को इसके लिए जो है निर्देश दे दिए गए हैं। शिक्षकों को पूरे सेवा काल में मिलेगा 3 बार पदोन्नति। प्रदेश के शिक्षकों को पूरे सेवा काल में 3 बार पदोन्नति दिए जाने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा निदेशालय इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजेगा। तो शासन को इसके लिए प्रस्ताव भेजने जा रहा है। और पूरे सेवा काल के दौरान आप लोग देखते थे कि बहुत से बार ऐसा होता था कि जो एक अध्यापक होता था वो एक ही पद पे रहते हुए वो सेवानिवृत्त हो जाता था, उसको किसी भी प्रकार की पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में इस विसंगतियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी शिक्षक को पूरे सेवा काल के दौरान 3 बार उसको पदोन्नति दी जाएगी। इसके लिए जो महानिदेशक हैं झरना कमठान जी, इनके द्वारा जो शासन है इसके लिए प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि संबंधित प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं। और वहीं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के मुताबिक शिक्षक नियमावली में शिक्षकों को पूरे सेवा काल में कम से कम 3 पदोन्नति दिए जाने की व्यवस्था है, लेकिन शिक्षकों को जो मुश्किल से 1 से 2 पदोन्नतियाँ हैं वो ही मिल पा रही हैं। तो ऐसे में बताया गया है, तो अब इनको पूरे सेवा काल में 3 बार पदोन्नति देने के लिए जो प्रस्ताव है वो शासन को भेजा जा रहा है। छुट्टी में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं राजीव। ये भाबर क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज जो जयदेवपुर है, यहाँ पर जो दिव्यांग गणित के शिक्षक हैं राजीव शर्मा जी, शीतकालीन अवकाश के दौरान भी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हैं। छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से गणित विषय की तैयारी करा रहे हैं। तो ये मामला है भाबर क्षेत्र का, जहाँ पर जो छुट्टियाँ लगी हुई है शीतकालीन, तो उसके बावजूद भी ये जो है उनको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से। और इस वर्ष भी जो शिक्षक हैं वो 21 विद्यार्थियों को स्वेटर और जूते वितरित कर चुके हैं। तो समाज के प्रति इनका जो किस प्रकार का भाव हो देखने को मिल रहा है। इनकी छुट्टियां हैं, ऐसे में वो किसी बच्चे का जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं देने वाले हैं, तो किसी का रिजल्ट ऐसा ना हो, ख़राब हो, तो उसके लिए ये अपनी पूरी कर्मठता से लगे हुए हैं। और छुट्टी में भी वो ऑनलाइन माध्यमों से बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। बोर्ड परीक्षाएं सिर पर, शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं। इसी महीने 16
जनवरी से प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में शिक्षकों की चुनाव ड्यूटी लगी हुई है। कुछ मामलों में पति पत्नी दोनों की ही चुनाव ड्यूटी लगी हुई है। ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं या परीक्षाएँ हैं वो प्रभावित हो सकती हैं और साथ ही शिक्षकों के नाराज़गी भी इसके लिए जताई है और उत्तराखंड विद्यालयी जो शिक्षा परिषद रामनगर बोर्ड में परीक्षा के कार्यक्रम घोषित कर चुका है। ऐसे में 16 जनवरी से 15 जनवरी तक बोर्ड परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएँ होनी हैं। इसके बाद भी 21 फरवरी से 10वीं और 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाएँ होनी है और जो राजकीय शिक्षक संघ के मुताबिक पति-पत्नी के मामले में भी ऐसी जो है जानकारी मिली है, एक और चुनाव ड्यूटी में छुट्टी मिलनी चाहिए। यानी कि एक को ऐसी चुनाव ड्यूटी में छुट्टी मिलनी चाहिए, दोनों की ही यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, ऐसी विसंगतियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। प्राथमिक भर्ती 2906 पदों के सापेक्ष हुए काउंसलिंग में अभी भी 4 काउंसलिंग में 12 जो स्कूल हैं यहाँ पर अभी भी स्कूल शिक्षक विहीन हैं, क्योंकि 5वीं काउंसलिंग में जिनका चयन हुआ है उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है आचार संहिता के कारण। तो जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाती है तुरंत उसके बाद जो है 5वीं काउंसलिंग में जो तैनाती जिनकी की जानी है, नियुक्तियाँ होनी हैं, तो नियुक्तियाँ स्कूल में मिल जाएंगी। लेकिन 4 काउंसलिंग अभी तक हो चुकी हैं जिनमें नियुक्ति पा चुके हैं, तो उसमें अभी ऐसे 12 स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षक विहीन रहे हैं। ये बागेश्वर जनपद में है। प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों की कमी हुई है, जहाँ पर 12 प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक की तैनाती नहीं हो पाई है और विद्यालय शिक्षक विहीन रह गए हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए 4 बार काउंसलिंग भी की जा चुकी है, लेकिन शिक्षक विहीन विद्यालयों की समस्या है वो अभी भी बनी हुई है। जिले में कुल 544 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 8,926 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए विभाग पिछले 3 महीने से 90 जो विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र इसमें अभ्यर्थियों को दे चुका है। तो ऐसे में जो 4 काउंसलिंग में 90 जो अभ्यर्थी हैं वो आ चुके हैं, लेकिन 5वीं काउंसलिंग के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि उसकी अभी नियुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में अभी भी 12 ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं हो पाई है और अभी भी कुछ पद ऐसे हैं, खास करके आरक्षण श्रेणी के, चाहे वो एससी के है, एसटी के हो या ओबीसी की हो, जो पद अभी भरे नहीं गए हैं या कुछ बैकलॉग के भी पद हैं। तो इस कारण से जो है पूर्ण रूप से जो 2906 पद निकली हुए थे, तो वो 2906 के 6 भरे नहीं गए हैं। लगभग अगर अभी भी बात करें 500 प्लस ऐसे पद हैं जो अभी भी रिक्त यहाँ पर रहे हुए हैं। तो ऐसे में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या सर इसमें छठी काउंसलिंग कराई जाएगी या फिर से ये जो पद रहेंगे कालातीत में घोषित हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिलहाल इसमें जो है आचार संहिता के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या इसमें छठी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, या किसी भी प्रकार की अगर अपडेट या ऐसी जानकारियाँ आती हैं तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे दी जाएंगी। चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए पेंशन की तैयारी, तो इनको पेंशन का तोहफा दिया जा रहा है, तो ये मिलने जा रहा है। जल्द ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व कर्मचारियों को जो पेंशन है उसकी सुविधा मिलने जा रही है। रेखा आर्या जो मंत्री हैं, बाल विकास मंत्री, तो इनके द्वारा अफसरों को प्रस्ताव जो तैयार है इसको करने के आदेश इनमें दे दिए गए हैं। तो कैबिनेट में इसके लिए जो प्रस्ताव है वो लाया जाना है। इसमें बताया गया है कि उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कर्मचारियों और सहायिकाओं के पेंशन का तोहफा मिलने जा रहा है, जिसके लिए 3,000 रुपये पेंशन इनको मिल सकता है। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में जल्द इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में अगर उत्तराखंड में कर्मचारियों की अगर बात करें तो 40,000 जो महिला कार्यकर्ता हैं वो आंगनबाड़ी में काम कर रही हैं। तो अब आज तक जो इनको पेंशन नहीं दी जाती थी सेवानिवृत्त होने के उपरांत, तो अब इनको लगभग 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन देने की तैयारी हो रही है। ऐसे में जो इसका प्रस्ताव है वो कैबिनेट में आएगा, तो नियम में देरी पर नाराज़गी जो है जताई है। किसी भी प्रकार की नियमावली अगर बनती है तो उसमें देरी के लिए जो महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री हैं रेखा आर्या जी, इनके द्वारा बैठक में कल्याण कोष में जो नियमावली है अब तक इसके लिए फाइल नहीं होने के लिए नाराज़गी जताई है। उन्होंने अगली कैबिनेट में पहले इसके नियमावली जो है तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में महिला जो सारथी हैं योजना, आंगनबाड़ी कल्याण कोष समेत कई जो अन्य योजना है इनकी प्रगति की समीक्षा इनके द्वारा की गई है। तो ऐसे में अगर बात करें तो अब इनको जल्द ही जो पेंशन है इसकी सुविधा मिलने जा रही है। और साथ ही साथ जो वर्तमान में उत्तराखंड में आंगनबाड़ी की भर्ती वर्तमान में गतिमान है, लगभग 7,000
38 पदों पे भर्ती निकल कर के आई हुई है, जिसके लिए अभी तक 20,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। और इसकी अगर अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। आज तक इसमें अगर बात करें लगभग 1 हफ्ते के अंतर्गत इसमें 20,000 अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किए जा चुके हैं। तो अभी जिनके द्वारा आवेदन नहीं किए गए हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई भी थी आप लोगों को किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अगर इसमें आवेदन नहीं किए हुए हैं तो इसमें आवेदन आप लोग कर लीजिएगा। 31 जनवरी इसकी अंतिम तिथि रहने वाली। 100 कर्मचारियों की भर्ती को आई 356 एजेंसियां, पात्र सिर्फ इसमें रहे हैं 2 एजेंसियां। तो ज़िले में अगर बात करें, देहरादून ज़िले में सरकारी अस्पताल में आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से 100 कर्मचारियों की भर्ती होनी है। तो आउटसोर्स एजेंसी के लिए ई टेंडरिंग के माध्यम से जो टेंडर खोले गए, तो इसमें 356 एजेंसियों के द्वारा आवेदन किए गए। लेकिन इनकी जब फाइलों में चेक किया गया, इनकी जांच की गई, तो जांच में लगभग 2 महीने का समय इसमें लग चुका है। और इसमें अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही ऐसी एजेंसियां मिली हैं जो वर्तमान में पात्र हैं। तो बताया जा रहा है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद दोबारा से इसमें टेंडरिंग की प्रक्रिया खोली जाएगी और इसके लिए फिर से जो है एजेंसियों का चयन किया जाएगा। सत्यापन में लगभग 2 माह का समय इसमें लग चुका है और ये जो कमियां हैं इसमें देखने को मिली है, आप लोग देख पा रहे हैं। दक्षिण मध्य रेलवे में बम्पर भर्ती निकल कर के आ रही है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है बताएंगे। योग्यता जो इसमें रहने वाली है, जो योग्य उम्मीदवार हैं इसके लिए आप लोग अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं 4,232 पदों पे भर्ती निकल कर के आ रही है। इसकी जो अंतिम तिथि आवेदन करने की रहने वाली है 27 जनवरी 2025 इसमें रहने वाली है, यानी कि 27 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर पाएंगे। न्यूनतम 15 वर्ष से लेकर के अधिकतम 24 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने हेतु इसकी ऑफिशियल साइट आप लोग देख पा रहे हैं, scr.indianrailway.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट रहने वाली है। यहाँ से आप लोग इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ ही एम्स पटना में भी आवेदन कर पाएंगे। 77 पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। 28 जनवरी इसमें अंतिम तिथि रहने वाली है। और अगर बात करें HPPSC में भी 65 पदों पे भर्ती निकल करके आई है। एग्रीकल्चर में ये भर्ती रहने वाली है। 27 जनवरी इसकी भी अंतिम तिथि रहने वाली है। वेतनमान काफ़ी अच्छा इसमें रहने वाला है। ऑफिशियल साइट आप लोग इसकी देख पा रहे हैं, यहाँ से आप लोग इनके आवेदन कर पाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में 432 पदों पे भर्ती निकल करके आई है, जिसमें आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। आवेदन आप लोग यहाँ पे DSSB.delhi.gov.in इसकी ऑफिशियल साइट से आप लोग इसमें देख पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। अंतिम तिथि जो है 14 फरवरी 2025 इसमें रहने वाली है। उसके अलावा अगर अगली भर्ती अगर बात करें, IIT कानपुर में 34 पदों पे भर्ती निकल करके आ रही है। इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप लोग MPMKVSL में भी जो भर्ती है 36 पदों पे निकल करके आ रही है। इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। सबकी जो है आप लोग यहाँ पे ऑफिशियल साइट देख पाएंगे। इनसे आप लोग पोर्टल के माध्यम से इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को एक लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।